वो जो मैं वीडियो देखी हूँ उसी ड्रेस में छवि आज भी है। इस सेम डे मैं ये वीडियो बनाई हूँ, क्योंकि मेरे बाल जो मेरे ब्लॉगिंग चैनल में है उनको पता होगा, मैं 2 दिन से कह रही थी कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा मुझे ऑयली लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली लग रहे हैं, मुझे शैम्पू करना है। तो जैसे आप सबके कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं पिछले मुझे लगता है 1 महीने से, लेकिन अभी 2-3 दिन में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि छवि आप अपने बाल को क्या कर रहे हो, आप अपने स्किन को क्या कर रहे हो, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग लग रही है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रही है। तो वही करती हूँ जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। हाँ, 1-2 सीक्रेट ऐसे हैं जो कि मैं अपने स्किन के साथ करती हूँ, और बहुत जल्द जो है वो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। बहुत 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 जल्द काम कर रही हूँ उसके ऊपर, जहाँ वो उसमें सक्सेस मिला मुझे कि मैं आप सबके साथ वो शेयर करूँगी, क्योंकि आप सब मेरे फैमिली मेम्बर हो, आप सबसे कुछ भी नहीं छुपाती हूँ, कुछ अच्छा भी नहीं छुपाती हूँ, कुछ बुरा हो तो भी नहीं छुपाती हूँ। तो जैसे अभी आप सबको मैं बताई हूँ कि मुझे शैम्पू करने जाना है, लास्ट अभी मुझे लगता है 15 या 16 डेज से मैं जिस शैम्पू का इस्तेमाल कर रही हूँ, साथ ही साथ मैं कुछ घरेलू जो है वो भी यूज़ कर रही हूँ, घरेलू हेयर मास्क भी यूज़ कर रही हूँ और सब कुछ भी यूज़ कर रही हूँ, वो सब भी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। और लेकिन तत्काल जो मैं शैम्पू यूज़ कर रही हूँ उसके बारे में मैं बता रही हूँ। तो मैं जो शैम्पू यूज़ कर रही हूँ पिछले 15 दिन से, वो है आपको गुड वाइब्स का ऑनियन हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू। मुझे हेयर फॉल नहीं है, बहुत नाम मात्र का मुझे हेयर फॉल होता है। फिर आप सोचोगे कि जब आपको हेयर फॉल नहीं होता है तो फिर आप हेयर फॉल शैम्पू क्यों इस्तेमाल करते हो। इसके अंदर है केराटिन, और केराटिन क्या करता है, आपके बाल को स्ट्रेट बनाता है, नेचुरली आपके बाल को स्ट्रेट करता है, और लुक वाइज जो है आपको लगेगा कि आपके बाल मीन्स पार्लर में जाके जैसे स्ट्रेट कराते हो वैसे तो एकदम नहीं होंगे, लेकिन आपको लगेगा कि आपके बाल थोड़े स्ट्रेट हो रहे हैं। तो इसके अंदर है आपको केराटिन है, कॉर्न है, सोया है और व्हीट है। तो इतने सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर है, और आप सबको पता है कि ये सारे इंग्रेडिएंट हमारे बाल के लिए बहुत 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 बेनिफिशियल होते हैं। तो लास्ट अभी 15 डेज से ये यूज़ कर रही हूँ, मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है तो मैं आप सबके साथ वो शेयर कर रही हूँ। लेकिन एक बात मैं ज़रूर बोलूँगी, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मुझे ये सूट किया, हो सकता है वो आपको सूट नहीं करे। मैं आपको दिखला रही हूँ कि ये मैं यूज़ कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको फोर्स कर रही हूँ कि ये आपको परचेज करना है। ये टोटली आपके ऊपर है, आप परचेज करना चाहते हो, आप परचेज नहीं करना चाहते हो। बहुत ऐसे होंगे जिनको ये हेयर फॉल जो शैम्पू यूज़ करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि छवि मेरे बाल तो और भी ज़्यादा जो है वो बाल गिरने लगे। ऐसा होता है डियर कि डेली जो हमारे बाल हैं, तकरीबन हजारों बाल ऐसे होते हैं जो एकदम रूखे और बेजान होते हैं। हमारे कुंभ में कितने बाल जो है वो चले जाते हैं, कितने जो हम लोग दिन भर यूं बाल करते रहते हैं उसमें बाल निकल जाते हैं, वो काउंट ही नहीं करते। तो स्टार्टिंग में जो आपके 10 से 15 दिन अगर आप स्टार्टिंग के इस शैम्पू को इस्तेमाल करते हो तो जो भी आपके डैमेज हेयर हैं वो निकल जाएंगे, और उसके बाद जो है आपके जो न्यू जो हेयर आएंगे ना उसको ये प्रोटेक्ट करेगा। जो मुझे फील हुआ है वो मैं आप सबको बता रही हूँ। ठीक, 15 दिन से वो कर रही हूँ ये, और ये मास्क अब लगाना कैसे है वो आपको बताती हूँ। पहले आपको इसको लगाने का 2 तरीका है, लेकिन मैं कैसे इस्तेमाल कर रही हूँ वो मैं बताती हूँ। पहले मैं कर लेती हूँ शैम्पू करने के बाद मैं क्या करती हूँ, मेरे बाल क्योंकि गीले रहते हैं तो उसमें जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना उसको मैं ऐसे करके निकाल देती हूँ, ठीक है। और निकालने के बाद क्या करती हूँ, वैसे ही लगाने का तरीका भी है, आपको एक्स्ट्रा पानी जो है निकाल देना है। उसके बाद आपको ये हेयर, सूखे बाल में आपको हेयर मास्क नहीं लगाना है। जब भी हेयर मास्क लगाएं, ये ऑनियन हेयर मास्क आप जब भी लगाएं तो आपका बाल जो है वो गीला होना चाहिए। तो आपको गीला कर लेना है बाल को, और मैं तो अभी गीले बाल में तो आप सबके सामने दिखा नहीं सकती। आपके मन में जरूर होगा कि छवि आप अपने बाल में क्यों नहीं लगा के दिखा रहे हो। तो बाथरूम के अंदर मैं आपको दिखला नहीं सकती कि मैं कैसे लगा रही हूँ, और दूसरी बात कि यहाँ पर अगर लगाऊंगी तो मेरे पूरे घर में पानी पूरा गीला हो जाएगा, इसलिए मैं अप्लाई करके नहीं दिखा रही हूँ। लेकिन आपको गीला करना है, एक्स्ट्रा जो पानी है उसको आपको निकाल देना है, फिर इसे लेना है और रूट यहाँ से लेना है। मान लो यहाँ लेना है, यहाँ से लगाना शुरू करना है नीचे तक, यहाँ से रूट से लेकर के टिप तक आपको लगाना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लगाना है।
5 to 10 मिनट्स अगर आपको अपने बाल के ऊपर रहने देना है और उसके बाद नॉर्मल जो है आपको ठंडे पानी से आपको वॉश कर लेना है। एक्चुअली यही होता है। और मान लीजिए कभी आपको शैम्पू करने की इच्छा नहीं है, आप चाहते हो कि सिर्फ आप हेयर मास्क ही लगाएं, शैम्पू नहीं करें, तो आप चाहो तो अपने बाल को गीला कर लें और गीला करने के बाद इस हेयर मास्क को आप लगा लें अपने पूरे बाल में, जैसे मैं बताई हूँ वैसे ही 30 मिनट्स अपने बाल में रखें और उसके बाद अपने आप बाल को वॉश कर लें, यानी कि आप अपने हेयर को वॉश कर लें। या तो आप शैम्पू के साथ इसको यूज करोगे तो सुपर से भी ऊपर वाला इफेक्ट आपको मिलेगा। अगर आप सिर्फ मास्क अगर यूज करना चाहते हो तो जैसे मैं आपको बताई हूँ वैसे ही करना होगा। आपको अपने गीले बाल में मास्क को लगाना होगा और उसके बाद आपको 30 मिनट्स के बाद अपने हेयर को वॉश कर लेना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं ये शैम्पू लगाती हूँ, उसके बाद हेयर मास्क लगाती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ आगे बात करें। तो अभी जस्ट मैं शैम्पू करके आ चुकी हूँ और अभी आप मेरे बाल देखिए। और जो मेरे ब्लॉगिंग चैनल पे हैं, जो मेरे डेली ब्लॉग देखते हैं, उन्हें पता है कि मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं कभी भी गीले बालों में कोम्ब नहीं करती हूँ। और आपको भी मैं वही कहूँगी, सॉरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। और मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं गीले बालों में कभी भी कोम्ब नहीं करती हूँ, तो आपको भी मैं बोलूँगी, यही एडवाइस दूंगी कि आपको गीले बालों में कोम्ब नहीं करना चाहिए। जब आपके बाल थोड़े ड्राई हो जाते हैं उसके बाद आपको कोम्ब करना चाहिए। तो जैसे कि मैं आपको बताई हूँ कि मैं पहले शैम्पू का इस्तेमाल की हूँ, उसके बाद मैं हेयर मास्क का इस्तेमाल की हूँ। 10 मिनट्स मिनिमम इसे 10 मिनट्स के करीब में रखी हूँ और उसके बाद मैं साड़ लेती हूँ, या मीन्स मतलब कि अच्छे से हेयर को वॉश कर ली हूँ। उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरे बाल अभी गीले हैं, अब आपके पास 2 ऑप्शन मैं आपको देती हूँ। देखिए मेरे पास 2 बॉटल है इसका ऑलरेडी। एक आर्गन ऑयल जो है मेरा गुड वाइब्स का, ये मेरे पास पहले से था जो कि अब खत्म होने पर है, बस इतना सा बचा हुआ है इस बॉटल के अंदर, इसलिए मैं एक और ऑर्डर की थी और मैं मंगाई हूँ, क्योंकि इसका इस्तेमाल मैं भी बहुत करती हूँ और मेरी बेटी भी बहुत करती है। आर्गन ऑयल आप सबको पता है कि आर्गन जो होता है हमारे स्किन के लिए और हमारे हेयर के लिए, स्पेशली हेयर के लिए तो सुपर से भी ऊपर वाला काम करता है। अगर आपके बाल डैमेज है, रूखे हैं, बेजान है, अगर आपके स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, मीन्स आपके स्कैल्प में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, तो उन सब में ये आर्गन ऑयल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सबसे बड़ी बात कि जो ये आर्गन ऑयल है, अगर आपको स्प्लिट एंड्स है, यानी कि अगर आपके 2 मुँहे बाल है, तो उसमें भी बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ये आर्गन ऑयल। अगर आप ये परचेज करते हो, आप चाहे तो दोनों परचेज कर सकते हो। दूसरा प्रोडक्ट कौन सा है अगर इस्तेमाल करते, तो ये देखो मेरा, मैं मीन्स अभी जस्ट अभी मंगाई हूँ, 15 डेज पहले मैं 2 बॉटल मंगाई, क्योंकि मेरी बेटी के साथ मेरा हमेशा रहता है कि मेरा अलग रहना चाहिए और तुम्हारा अलग होना चाहिए, नहीं तो तुम ज़्यादा इस्तेमाल कर लोगी। तो मैं 2 बॉटल मंगाई हूँ और एक मेरी बेटी लेकर के गई है अपने साथ और एक मेरे पास है। जो ये प्रोडक्ट है वो है गुड वाइब्स का आर्निका डैमेज कंट्रोल हेयर मिस्ट। जैसे स्किन के लिए हेयर मिस्ट होता है, वैसे ही हेयर के लिए भी हेयर मिस्ट होता है। तो आप चाहे तो दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप चाहे तो किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर है। मैं क्या करती हूँ, वीक में 2 बार इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ और 1 बार इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो आपको इस्तेमाल कैसे करना है, सबसे पहले मैं ये जो आपको आर्गन ऑयल है उसके इस्तेमाल के बारे में बता देती हूँ। आपको क्या करना है, आपके जो बाल गीले हैं उसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने पाम में लेना है, इतना सा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ड्रॉप, उससे ज़्यादा आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। अपने पाम में पूरा यूं करें, इसे मिक्स करें और उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे लगा लेना है। कैसे लगाना है, ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ ना वैसे ही लगाना है आपको, अपने बाल में अच्छे से आपको लगा लेना है। इससे क्या होगा, आपके बाल जो उलझे है ना, जो आप शैम्पू करते हो और आपके बाल जैसे उलझे अगर है ना, तो आपके बाल भी सुलझे से हो जाएंगे। देखो आप जब मैं साड़ लेकर के आई थी, अभी आप जब मैं अपने बाल को दिखला रही थी तो कैसे मेरे बाल दिख रहे थे ना, अभी आप देखो कि मेरे बाल कैसे दिख रहे हैं। तो आपको ये क्या करेगा, आपके स्प्लिटेंस को तो रोकेगा ही, साथ ही साथ अगर आपको डैंड्रफ वगैरह की परेशानी है तो उससे भी आपको मुक्ति देने वाला है। तो ये हो गया। अगर 2 लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तो भी आराम से 2 महीने तक यूज़ होता है, क्योंकि आपको ज़्यादा नहीं लेना है, आपको सिर्फ 2 ड्रॉप लेना है
और उसके बाद अपने पाम में इसे मिक्स करना है। और जैसे मैं लगाई हूँ, यानी कि यहाँ से आपको इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ से, यानी यहाँ से आपको इस्तेमाल करना है, अपने पूरे बाल में आपको लगा लेना है। आपके बाल स्ट्रेट होंगे, आपके स्प्लिट एंड्स की परेशानी दूर होगी और आपके बाल हमेशा सिल्की, और इन आपके बाल को जो देखेगा बस देखता रह जाएगा, है ना, जैसे आप लोग मेरे बाल की तारीफ कर रहे हो। दूसरा, अगर आप मिस्ट का इस्तेमाल करते हो तो मिस्ट का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, जैसे आप कैसे आप अपना फेस के ऊपर टोनर या फिर कैसे इस्तेमाल करते हैं ना, वैसे ही आपको लेना है, शेक करना है और फिर ऐसे करना है, या फिर आप अपने पाम में ले लो, थोड़ा सा ऐसे ले लो और यूं यूं लगा लो। मैं मोस्टली स्प्रे कर लेती हूँ, तो वो टोटली आपके ऊपर है कि आपको स्प्रे करना है या फिर आपको ऐसे पाम में लेकर के लगाना है। लेकिन हाँ, दोनों सेम टाइम पे आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि अगर आप मिस्ट का उपयोग करते हो, अगर मिस्ट को यूज करते हो तो आपको आर्गन ऑयल सेम टाइम में इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। कोई भी दोनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट जो भी आपको पसंद आए वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। आर्गन ऑयल आपके स्प्लिट एंड्स को करेगा, ठीक करेगा, और जो मैं बताई हूँ वो करेगा, और मिस्ट भी आपका सेम काम करेगा। अब जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ पिछले एक्चुअली पिछले 10-15 दिन से नहीं, पिछले 1.5 महीने से इस्तेमाल कर रही हूँ, और वो है आपको गुड वाइब्स का आलमंड एंड व्हीट जर्म कोल्ड प्रेस्ड ऑयल फॉर हेयर एंड स्किन। ये छुपाई थी ना आप लोगों से, यस 100% ये छुपाई थी। सब कुछ बता दूंगी तो जब एक बार बताने बैठूंगी तो आप लोगों को कैसे अच्छा लगेगा ना, इसलिए कुछ बात छिपा के रखती हूँ। तो ये है आपको गुड वाइब्स का आलमंड एंड व्हीट जर्म मीन्स कोल्ड प्रेस्ड जो है हेयर ऑयल है, और हेयर और स्किन ऑयल है। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो हेयर के ऊपर भी, और इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो स्किन के ऊपर भी, ठीक है। अब ये आपको कैसे बॉटल में मिलता है, तो कुछ इस तरह के बॉटल में आपको मिलता है। अब आप सोचोगे कि छवि ये ऐसे बॉटल में है तो क्या ड्रॉप है, नहीं, ड्रॉप वाला नहीं है, और सीधा ऐसे ये कवर ओपन हो जाता है कुछ इस तरह का। अब आप इसको कैसे अपने, अभी मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मैं शैम्पू करके आई हूँ, तो अभी मुझे ऑयल लगाने की कोई इच्छा नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे लगाना है। आप इसको डायरेक्ट अपने हेयर के ऊपर और अपनी स्किन में लगा सकते हैं, या फिर अगर आपकी इच्छा हो तो जब आप हेयर में इस्तेमाल करते हो तो आप थोड़ा सा इसके साथ मीन्स एसेंशियल ऑयल, जो भी आपका फेवरेट एसेंशियल ऑयल है उसके साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि मान लो 1 स्पून आप लिए हो ये गुड वाइब्स का आलमंड एंड व्हीट जर्म ऑयल, तो आप इसके साथ जो भी आपका फेवरेट एसेंशियल ऑयल है 1 to 2 ड्रॉप डालोगे, उससे ज़्यादा नहीं, 1 to 2 ड्रॉप डालोगे और अपने पूरे हेयर के ऊपर लगा लोगे, या फिर आप चाहे तो स्किन के ऊपर भी लगा लोगे। लेकिन अगर मुझसे सीरियसली अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं एसेंशियल ऑयल के इस्तेमाल बहुत 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 कम करती हूँ अपने फेस के ऊपर। मुझे एसेंशियल ऑयल के इस्तेमाल जब भी मुझे करना होता है तो मैं अपने हेयर में करती हूँ। मुझे पता नहीं, मुझे फेस के ऊपर इस्तेमाल करने में एसेंशियल ऑयल थोड़ी घबराहट होती है, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और मीन्स आप सबको पता है ना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अब व्हीट जर्म क्या करता है, बहुत स्टार्टिंग के जो मेरे वीडियोस में होंगे, स्टार्टिंग के जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे, उन सबको पता होगा कि मैं स्टार्टिंग से बोलती हूँ कि व्हीट जर्म ऑयल बहुत 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 बेनिफिशियल होता है हमारे स्किन के लिए और हमारे हेयर के लिए। अगर आपके अगर आपके हेयर ग्रोथ होने रुक गए हैं, अगर आपके बाल जल्दी लंबे नहीं होते, अगर आप चाहते हो कि आपके बाल लंबे हो, घने हो, मोटे हो, मेरे बाल को मत देखो आप, मेरे बाल कभी लंबे नहीं होंगे क्योंकि मैं लंबे बाल होने ही नहीं दूंगी। क्योंकि अब पसंद अपनी अपनी ना, किसी को लंबे बाल पसंद है, किसी को शॉर्ट पसंद है, किसी को उससे भी शॉर्ट पसंद है। मुझे इतने लंबे बाल पसंद है, इससे ज़्यादा मुझे अच्छे नहीं लगते। लेकिन इसकी मैं गारंटी देती हूँ कि मेरे बाल बहुत 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 ग्रोथ करते हैं और मेरे बाल का टेक्सचर बहुत बेहतरीन है। तो ये क्या करेगा, आपके बाल को बढ़ने मीन्स आपकी जो हेयर ग्रोथ है ना उसको और भी दुगना कर देगा, और आपके बाल को बहुत ज़्यादा बाउंसी और मीन्स खूबसूरत बना देगा। पर आलमंड तो आप सबको पता ही है आलमंड क्या करता है। आलमंड आपके बाल के ग्रोथ को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ अगर आपके स्कैल्प अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है, रफ है, जिसकी वजह से आपके स्कैल्प में खुजली रहती है, हमेशा आपके हाथ यूं रहते हैं, उन सब की परेशानी को दूर करने वाला है। सेम चीज़ अगर आप अपने फेस के ऊपर इस्तेमाल करते हो तो सोने पे सुहागा हो जाने वाला है।
यानी कि एक ऐसा ऑयल जिसको बाल में भी लगा सकते हैं, चेहरे पे भी लगा सकते हैं, 10 ऑयल को लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप फेस पे इस्तेमाल करते हो, फाइन लाइन रिंकल्स के ऊपर काम करने वाला है। अंडर आई, अगर आपके आई पफिनेस है, आई बैग है, मीन्स आई रिंकल्स है, तो उन सब की परेशानी को दूर करने वाला है। और आप सबको पता है गुड वाइब्स के जो भी प्रोडक्ट होते हैं पैराबन फ्री होते हैं, क्रुएल्टी फ्री होते हैं। इसके अंदर कोई भी ऐसा केमिकल यूज नहीं किया होता है जो आपकी स्किन को हार्म करे और आपके लिए सेहतमंद नहीं हो। तो गुड वाइब्स के प्रोडक्ट सारे नेचुरल होते हैं। अच्छा, एक चीज और बोलूंगी, सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू जा सकते हो या फिर डायरेक्ट पर्पल के ऊपर जा करके आप प्रोडक्ट की शॉपिंग कर सकते हो। ठीक है, वो टोटली आपके ऊपर है। ठीक है, आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके किसी काम आए और वीडियो रिलेटेड यानी प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ भी परेशानी हो तो छवि है ना आपके पास, आप सबके डाउट को क्लियर करने के लिए। लेकिन जो भी आप पूछना हो इंस्टाग्राम पे पूछिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलो करते हो मुझे तो और फॉलो करते हो तो मैं आपके और जो वीडियो मैं पोस्ट करती हूँ, कोई भी फोटो पोस्ट करूँ या फिर किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के मैं पिक्चर पोस्ट करूँ, उसके ऊपर अगर आप मुझसे कमेंट करते हो तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई फास्ट करने वाली हूँ। ठीक है, फास्ट मतलब जब फ्री रहूंगी तब करूंगी। ठीक है, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना। शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना सब फ्री है। बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।